आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे जिन किसान भाइयों की धान की फसल 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास की हो चुकी है, यानी कि सवा महीने के ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन धान की फसल में अभी तक फुटाव बहुत ही ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है उन किसान भाइयों का। उसमें पौधे की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। धान की फसल में हल्का ऊपर की पत्तियां नजर आ रही पीली, और इसके साथ साथ पौधे में जो टिलरिंग है साथियों वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है, कलर फुटाव कम देखने को मिल रहा है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो किसान भाई लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए वो हमारे किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप जानकारी प्राप्त कर सकें साथियों। इसके साथ साथ दूसरे किसान मित्रों को चैनल को साथियों शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी साथियों महत्वपूर्ण खेती संबंधी जानकारी मिल सके साथियों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं साथियों। अब हम बात करेंगे धान की फसल। अगर आपकी स्टेज लगभग 35 से 40 दिन यानी कि साथियों सवा महीने से 1.5 महीने के समय होने वाला है, फिर भी धान की फसल में अच्छे प्रकार से कल्लों का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ साथियों। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आपको चाहिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आपको चाहिए। तो उसके लिए किसान भाइयों क्या करना चाहिए आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए? अगर अभी तक आपने नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं की है साथियों, बहुत सारे किसान भाई जो है नाइट्रोजन थोड़ा देर में डालते हैं किसी भी फसल में, तो अगर आपने नाइट्रोजन की वहाँ पर पूर्ति नहीं की साथियों, तो इस समय पर जो हमारा समय होता है सबसे अच्छा समय होता है कि धान की फसल में फुटाव कम होने का। अगर इस समय पर साथियों सही समय पर किसान भाइयों अगर ये कार्य हम कुछ कर लेते हैं तो धान की फसल में अच्छा खासा फुटाव इस समय पर देखने को मिलेगा साथियों। सबसे पहले किसान भाइयों 3 बातें मैं आपको बता दूं साथियों। अगर इन बातों पर किसान भाइयों आपको जो है ध्यान दे देते साथियों, समय पर कार्य कर लेते साथियों, तो धान की फसल से आप अच्छे पैदावार ले पाएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों अगर धान की फसल में अभी साथियों नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का प्रयोग नहीं किए साथियों, तो नाइट्रोजन साथियों किसान साथियों धान की फसल में 3 बार डालने की आवश्यकता जरूरी होती है, कंपलसरी रहता है। कुछ वैरायटी ऐसी होती है किसान भाइयों जो लंबी अवधि की वैरायटी होती है, 150 से 160 दिन की होती है, जैसे कि साथियों जो हमारी मंसूरी वैरायटी आती है इसके साथ साथ 135 दिन में जैसे कि हाइब्रिड वैरायटियाँ आती हैं। उन कंडीशन में साथियों किसान साथियों धान की फसल में आपको लगभग 3 बार नाइट्रोजन यानी कि यूरिया देने की आवश्यकता होती है। कुछ वैरायटी किसान भाइयों ऐसी हमारी होती है साथियों 110, 115 दिन या फिर 120 दिन की होती है कम अवधि वाली, उसमें 2 बार आप नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है साथियों। अगर 2 बार साथियों नाइट्रोजन सही समय पर अगर आप दे देते हैं साथियों, तो धान की फसल से अच्छी पैदावार किसान भाइयों आप ले पाएंगे। तो अभी तक अगर आपकी धान की फसल साथियों 35 से 40 दिन की स्टेज पर पहुंच चुकी साथियों, नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का प्रयोग आपने नहीं किया साथियों, तो इस समय पर किसान भाइयों आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे तो सबसे पहले नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है किसी भी फसल में, रोपाई से लगभग 10 से 12 दिन के बीच में धान की फसल में आपको दे देना चाहिए था। इसके बीच में जो हमारा पौधा है साथियों वो जड़ अच्छी प्रकार से मिट्टी से साथियों पकड़ लेता है, और इसके साथ साथ पौधा अच्छी प्रकार से वहाँ पर खड़ा हो जाता है साथियों। खेत में हरियाली साथियों देखने को मिलती है। उस समय पर किसान भाइयों आपको यूरिया का प्रयोग साथियों कर देना चाहिए, सबसे अच्छा समय होता है साथियों, क्योंकि जितनी ही आप लेट करते हैं किसान साथियों तो उतना ही पौधे में अच्छी प्रकार से विकास नहीं हो पाता साथियों, अच्छे प्रकार से कल्लों की संख्या नहीं आ पाती साथियों। तो पहली खाद में किसान भाइयों आपको जो है नाइट्रोजन लेना है यानी कि यूरिया ले लेना है साथियों। सबसे ज्यादा धान की फसल में 3 तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है साथियों, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, प्लस वहाँ पर पोटाश हो गया। इसके अलावा साथियों हमारे जो जिंक आता है, इसके साथ साथ साथियों जो सल्फर होता है। इन पांचों की कमी किसान भाइयों अगर हमारी फसल में हो जाती है तो धान की फसल में पीलापन आ जाता है साथियों। ऊपर की पत्तियां देखते होंगे साथियों आप, थोड़ा हल्की लाल हल्की पीली हो जाती है साथियों। और इसके साथ साथ अगर नाइट्रोजन की कमी वहाँ पर देखने को मिलती है साथियों, तो नाइट्रोजन की कमी से किसान भाइयों वहाँ पर पीलापन साथियों खेत में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो साथियों आपको 10 से 12 दिन के बीच आपको नाइट्रोजन दे देना चाहिए, यूरिया दे देना चाहिए। और दूसरी अवस्था किसान भाइयों जो नाइट्रोजन देने की है साथियों वो लगभग 20 से 25 या फिर अधिकतम साथियों 30 दिन के समय साथियों आपको नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेना चाहिए दोस्तों। अगर इस समय पर दोस्तों वहाँ पर कल्लों का फुटाव हो रहा होता है साथियों, तो वहाँ पर नाइट्रोजन देने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है साथियों। तो इस समय पर नाइट्रोजन नहीं दिया साथियों, तो नाइट्रोजन का सबसे अच्छा समय है साथियों। आपको नाइट्रोजन लगभग साथियों बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के सबसे दानेदार बुआई कीजिए, बिखराव करवाइए। अगर साथ में किसान भाई वहाँ पर रोपाई के समय पर आपने डीएपी डाला है, एनपीके खाद डाला है या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट डाला है साथियों, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट किसान भाइयों यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है साथियों, बहुत ही धीरे धीरे उगलता है, तो उसके साथ ही साथियों आपको नाइट्रोजन दे देना चाहिए। इसकी मात्रा की बात करें साथियों, तो अगर वहाँ पर सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है तो तब भी साथियों 30 से 35 या फिर 40 kg साथियों
देने की आवश्यकता होती है साथियों। कुछ किसान भाई रोपाई के बाद डीएपी एनपीके खाद डालते हैं साथियों। रोपाई के बाद किसान भाइयों 10 से लेकर के साथियों 12 केजी या फिर 8 से 10 केजी प्रति बीघा के हिसाब से किसान भाई वहाँ पर डीएपी खाद डाल देते हैं साथियों। इसके बाद किसान भाइयों आपको जो है पहले यूरिया दे देना चाहिए साथियों। और इसके साथ साथ यहाँ पर किसान भाइयों धान की स्टेज आपको 30 से 35 दिन के आसपास पहुँच चुके साथियों। तो उस समय पर इसके बाद जो नाइट्रोजन देने जा रहे हैं साथियों, तो इसमें आपको इफ्को की सागरिका Z++ नाम से आती है, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट, ये डाल देना चाहिए। इससे कल्लों की संख्या किसान भाइयों ज़्यादा देखने को मिलेगी, फुटाव अधिक से अधिक होगा, फसल हमारी हरी भरी रहेगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा, क्योंकि समुद्री शैवाल से बनाई गई हमारी जो पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद है साथियों, वो बहुत ही अच्छे प्रकार से काम करती है साथियों। और कल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़ाने में साथियों काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। और किसान भाइयों इसके संग साथियों जो आप जो है साथियों जो लास्ट यूरिया देने जा रहे हैं साथियों, उसके शेप में किसान भाइयों आपको पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी साथियों, क्योंकि पोटाश तो वैसे ही किसान भाइयों धान की फसल में 2 बार दे देना चाहिए। पहली बार किसान साथियों धान की रोपाई करने जा रहे हैं उस समय पर साथियों पहले डाल देना चाहिए, या फिर साथियों पहले यूरिया के साथ किसान साथियों पोटाश की मात्रा आपको 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको डाल देना चाहिए साथियों। इस समय पर किसान भाइयों धान की स्टेज आपकी जो है लगभग 40 से 45 दिन की स्टेज पहुंच चुके साथियों, या फिर अधिकतम 50 दिन हो चुके साथियों। अभी किसान भाइयों 15 से 20 केजी यूरिया के साथ साथियों आपको पोटैश को दे देना चाहिए साथियों, डाल देना चाहिए। और दोस्तों अगर बात करें तो आपकी धान की फसल में साथियों नीचे से दीमक कीट या फिर फफूंद कीट लग जाते साथियों, तो इसके लिए किसान भाइयों यहाँ पर आपको जो है अगर आप रोपाई के पहले साथियों वहाँ पर जो हमारे काटा फेडोक्लोराइड आते थे, बटाको आते थे, फ्लोरोडॉन आता था, फिर एजेंट जो बाइक आता था साथियों, ये नहीं डाले साथियों। तो अगर आप 30 से 35 दिन के स्टेज पर पहुंच चुके हैं या फिर 20 से 25 दिन के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो इस समय पर आपको प्रति बीघा साथियों 1 किलोग्राम रीजेंट अल्ट्रा आपको मिला देना साथियों। वहाँ पर रीजेंट से किसान भाइयों दीमक जैसी खतरनाक बीमारी जो है उससे छुटकारा मिल सकता है, या फिर काटा फेडोक्लोराइड ले सकते हैं, सस्ता भी अच्छा भी है, ये भी आप डालना चाह रहे हैं कीटनाशक के रूप में वहाँ पर जरूर डालें साथियों, क्योंकि बाद में समस्या जरा हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है साथियों। देखते होंगे पूरे खेत में साथियों कहीं कहीं वहाँ पर पौधे जो हमारे सूख रहे हैं उस पर से नीचे की जड़ जो साथियों वहाँ पर जो साथियों दीमक कीट है वो काट देते साथियों वहाँ पर साथियों, तो ऊपर से पौधा हमारा सूखता चालू कर देता है साथियों। तो ऐसी समस्या किसान भाइयों हो जाती है साथियों। इस समस्या के लिए अगर समय पर कंट्रोल न किया गया साथियों तो हमारे खेतों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है साथियों। तो मैंने साथियों जो खाद मैंने आपको बताई साथियों, गुणवत्ता आपकी साथियों गुणवत्ता फसल में अच्छे प्रकार से नहीं हुई साथियों। धान की स्टेज 30 से 35 दिन के आसपास की हो चुकी है, 1 महीने के ऊपर की हो चुकी साथियों, और पौधे की ग्रोथ भी नहीं हो रही साथियों। इसके साथ साथ पौधे में फुटाव भी नहीं हो रहा है साथियों। तो जो मैंने खाद आपको बताई साथियों उस हिसाब से अगर आप काम कर लेते साथियों तो धान की फसल से साथियों अच्छी खासी पैदावार आप दे पाएंगे साथियों। और किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान देना साथियों, अगर धान की स्टेज आपके साथियों 20 से 25 दिन के आसपास की पहुंच चुकी है साथियों, 30 दिन के बीच पहुंच चुकी, तो उसमें साथियों पौधा का विकास जो है साथियों ऊपर ज़्यादा साथियों बढ़वार ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि इसकी हाइट ज़्यादा हो चुकी है साथियों, कल्लों की संख्या कम हुई है साथियों। और इसके साथ साथ जड़ों का विकास आप देखते होंगे कि ज़्यादा विकास नहीं हुआ, तो इसके लिए ह्यूमिक एसिड 98% वाला साथियों आपको ले लेना है साथियों। इसकी मात्रा की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बेस्ट रहेगा, काफ़ी शानदार तरीके से रिजल्ट निकाल गए। इसकी मात्रा यूरिया के साथ आपको मिलाना है, और साथियों आपको जो सल्फर लेना है साथियों वो 90% वाला लेना है। 90% जो WG फॉर्म में आता है साथियों वो अच्छी तरीके से काम करता है, जैसे कि हमारा साथियों ओशे बेटो के अन्य कंपनी बनाती है। इसकी जो सफल की मात्रा है साथियों आपको 3 से 4 किलोग्राम लेनी है, और जिंक की मात्रा जो मैंने बताई साथियों 4 से 5 किलोग्राम साथियों ले लेनी है। यूरिया की मात्रा साथियों जो 35 से 40 किलोग्राम लेना है साथियों। और इसके साथ साथ साथियों जो प्रोडक्ट मैंने बताया साथियों आपको उसको अच्छी तरीके से मिक्सचर कर लेना है साथियों। मिक्सचर किसान भाइयों साथियों जब आप अच्छी प्रकार से करेंगे, खेत में बुआई करेंगे साथियों, और खेत में बुआई करने से पहले साथियों उसमें पर्याप्त नमी जरूर होना चाहिए, तभी खेत में साथियों बुआई कीजिए। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अगर पानी भरे साथियों तो किसान भाइयों आपको बुआई बिल्कुल भी नहीं करने साथियों। जब पानी आपको साथियों वहाँ पर निकालने का जुगाड़ हो तो साथियों निकाल दीजिए, उस कंडीशन में साथियों आपको बुआई करनी साथियों। देखेंगे लगभग साथियों 5-6 दिन के साथियों इतना अच्छा रिजल्ट आएगा साथियों, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको निकाल करके साथियों ये देगी। धान की प्रॉपर बम्पर तरीके से पैदावार देखने को मिलेगी साथियों। फल पड़ोसी देखेंगे फल किसान भाई ने इसमें क्या डाल दिया कि बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छे कल्लों की संख्या बढ़ चुकी है, खेत एकदम कल्लों से भर चुका है भरपूर रूप से। तो किसी भी प्रकार की साथियों खेती संबंधी जानकारी आप लेना चाहें तो नीचे आप कमेंट करिए साथियों। मिलते हैं वीडियो।